ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति और केवलान्वयी व्याप्ति, इन दोनों का जो लिंग होगा उसका वर्णन हो चुका। अब व्यतिरेक लिंग, केवल व्यतिरेकी लिंग जो है उसके बारे में बताते हैं। किरणावली में 105 पृष्ठ पर मूल में पहले देखिए। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी यथा पृथ्वीतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात् यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्गंधवत् यथा जलम न चेयं तथा तस्मान्न तथा इति। अत्र यद्गंधवत् तद् इतर भिन्नम् इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति। पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात् केवल व्यतिरेकी कैसे सिद्ध होता है बताते हैं। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेक, जहां व्यतिरेक मात्र व्याप्ति है मतलब जहां अन्वय नहीं है उसको कहा जाएगा केवल व्यतिरेकी। दृष्टांत क्या है? यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते मतलब पृथ्वी में इतर का भेद रहेगा, पृथ्वी इतर से भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी नाम का एक द्रव्य है, उसकी सिद्धि कैसे होगी? तो जो अन्य द्रव्य से भिन्न है अथवा गुण कर्म सामान्य से भिन्न है और जो गंध वाला है वह गंध वाली है पृथ्वी, गंध वाला द्रव्य गंध वाली पृथ्वी, ऐसी पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, ऐसे अनुमान किया है। उसमें व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र गंधवत्वं तत्र तत्र पृथ्वी इतरेभ्यत्वं। तत्र तत्र पृथ्वी नहीं आएगा, पृथ्वी तो पक्ष है। हाँ, तत्र तत्र इतर भेद, इतर भेदत्वं। भेद। यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः। भेद अपने आप में भाव है, तो वहां फिर भेदत्व लगाने की आवश्यकता नहीं। जहां जहां गंध होगी, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः। अब प्रश्न ये होगा कि यत्र यत्र गंधवत्वम, तो गंधवत्वम कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है? सिर्फ पृथ्वी में, केवल पृथ्वी में गंध है। पृथ्वी से भिन्न भिन्न अन्य कहीं आपको गंध नहीं मिलेगी। गंध नहीं मिलने से सपक्ष, सपक्ष का लक्षण क्या है? सपक्ष का लक्षण क्या है? निश्चित साध्यवान पक्ष। तो कोई पक्ष मिलेगा नहीं आपको। गंध वाला पृथ्वी तो पक्ष है, पक्ष को छोड़ के अन्य कहीं आपको दृष्टांत गंधवत्व नहीं मिलेगा, गंधवत्व वाले का दृष्टांत नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ व्यतिरेक करके दिखाते हैं। टीका मूल में देखिए आगे, यद इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत, इसका व्यतिरेक कर दिया।
व्यतिरेकी व्याप्ति क्या होगी? यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव। यद इतरेभ्यो न विद्यते, जो इतर से भिन्न नहीं है, इतरेभ्यो यद न विद्यते, न तद गंधवत, वो गंध वाला भी नहीं है। तो इतर में क्या आएगा? इतर में 8 द्रव्य पृथ्वी को छोड़ के, कुल मिला के कितने द्रव्य है? 9 द्रव्य। 9 द्रव्य है, तो पृथ्वी को छोड़ के 8 द्रव्य ले लो। और गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, अभाव को छोड़ दो, भाव रूप 5 पदार्थ ले लो। द्रव्य को तो गिनने की आवश्यकता नहीं, तो 8 और 5 13, 13। यद इतरेभ्यो न विद्यते, तो इतर शब्द से ये 13 लेने हैं, त्रयोदश। इतरेभ्यो यद न विद्यते मतलब जो इन 13 से भिन्न नहीं है, या तो जल है, वायु है, आकाश है, तेज है, अथवा कोई गुण है, ये सब जो है वो गंध वाले नहीं है। न तद गंधवत यथा जलम, जैसे जलम, जलम इतरेभ्यो न विद्यते, जलम इतर से भिन्न नहीं है, इसलिए वो गंध वाला भी नहीं है। ये हो गई व्याप्ति। देखो, पहले पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, ये हो गई प्रतिज्ञा। गंधवत्वात्, ये हो गया हेतु। यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत यथा जलम, ये व्याप्ति उदाहरण के सहित दे दी। इसके बाद क्या आएगा? निगमनम, उपनय। उपनय। निगमन को अभी समय है। उपनय क्या किया है? न च इयम तथा, इयम, इयम से क्या लोगे? पृथ्वी। पृथ्वी। यम पृथ्वी, न तथा, न तथा का अर्थ क्या होगा? यथा जलम न तथा, जैसे जल है वैसी पृथ्वी नहीं है। तो जल का क्या है? इतरेभ्यो न विद्यते, इसलिए वो गंध वाला नहीं है। लेकिन पृथ्वी जल के जैसी नहीं है, इसलिए पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते। क्यों? क्योंकि वो गंध वाली होगी, ऐसे मानते। तस्मात् न तथा, तस्मात् न तथा, तस्मात् न तथा का अर्थ क्या है इसमें? पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, न विद्यते। नहीं, इसको अगले पृष्ठ पर देखो, न्याय बोधिनी में 106। तस्मान न तथा प्रतीक है, मिला कि नहीं सबको? जी स्वामी जी। तस्मान न तथा इति तत्शब्देन गंधा भावा भाव रूपस्य गंधस्य परामर्शेन, तत्शब्द से गंधा भाव, भाव मतलब गंध, गंधस्य परामर्शेन तस्मात् इति पंचम्यन्तात्, तस्मात् पंचम्यंत शब्द है, पंचम्यन्तात् गंधा भाव भाववत्वात् इति अर्थोपलब्धि, इस अर्थ की उपलब्धि होगी। तस्मात् का अर्थ क्या करना है? गंधा भाव भाववत्वात्, गंध के अभाव वाली होने से। न तथा, न तथा का अर्थ है इतर भेद अभाववती न, वो इतर भेद के अभाव वाली नहीं है। इतर भेद के अभाव वाली नहीं है तो कैसी होगी? इतर भेद वाली। किंतु इतर भेद अभाव अभाववती, इतर भेद के अभाव वाली, मतलब इतर भेदवती। तो न तथा का अर्थ क्या किया? इतर भेद अभाववती न, तो तथा का अर्थ हो गया इतर भेद अभाववती। तथा का अर्थ क्या किया? इतर भेद अभाववती। तो इतर भेद अभाव वाला जैसे जल है वैसा ये नहीं है। तस्मात् न तथा ऐसे घटाते हैं, क्योंकि नहीं तो कठिन हो जाएगा। तस्मात्, तस्मात् तथा का अर्थ होना चाहिए। प्रतिज्ञा क्या है? पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, ठीक है। तो अन्वय व्याप्ति में हम कैसे कहते हैं? तस्मात् तथा, और तथा का अर्थ क्या है?
तस्मात् पर्वतो वन्यमान। तो जो प्रतिज्ञा है वही तथा का अर्थ हम लगाते हैं। तस्मात् प्रतिज्ञा थी पर्वतो वन्यमान, तो तस्मात् तथा का अर्थ हम करते हैं तस्मात् पर्वतो वन्यमान। अगर आप ये जो प्रतिज्ञा है पृथ्वी तरेभ्यो विद्यते तस्मात् न तथा, तो निगमन कैसे होगा फिर? तस्मात् पृथ्वी इतरेभ्यो न विद्यते। ये समझ में आया? यस स्वामी जी। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये नहीं समझ में आया। ये इसीलिए मैं इस पंक्ति को फिर से मैंने किया क्योंकि मुझे पता है यहाँ जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है उनको कोई दोष नहीं दिखेगा, और जिनको बिल्कुल समझ में आ गया उनको कोई दोष नहीं है। जिनको कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया उन्हीं के लिए दोष होता है। देखो, अन्वय व्याप्ति में पर्वतो वन्यमान प्रतिज्ञा होती है, उसका निगमन क्या होता है? तस्मात् तथा। तस्मात् तथा का अर्थ क्या होगा? पर्वतो वह्निमान। तस्मात् पर्वतो वन्यमान, इस हेतु से पर्वत वन्यमान है। तो तथा का अर्थ हम क्या करेंगे? जो प्रतिज्ञा है वही तथा का अर्थ करके निगमन हो जाएगा। व्यतिरेक व्याप्ति में निगमन है तस्मात् न तथा। तो अगर वहां जैसे प्रतिज्ञा है वैसे लगा दोगे तथा के रूप में, तस्मात् न पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते हो जाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ ऐसे नहीं घटाना है। ये पूर्व पक्ष हमने जब पाठ के समय उठाया था, जब हम पढ़ते थे। मेरा प्रश्न क्या था? अन्वय व्याप्ति जो है, अन्वय व्याप्ति में निगमन क्या है? तस्मात् तथा। तस्मात् तथा। तथा का अर्थ वहां क्या लेते हैं हम? पर्वतो वन्यमान। ठीक है। व्यतिरेक व्याप्ति में तस्मात् तथा नहीं कहा, निगमनम क्या कहा? तस्मात् न तथा। वो तस्मात् न तथा कहने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि अगर आप कहोगे तस्मात् न तथा, तथा से प्रतिज्ञा जैसे है वैसी की वैसी ले लोगे, तो क्या हो जाएगा? तस्मात् पृथ्वी इतरेभ्यो न विद्यते हो जाएगा। ये इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया स्वामी जी। तो अभी न तथा का लक्षण कैसे घटाना है वो अगले पृष्ठ पर देखिए। तत् शब्द से गंधाभाव अभाव, गंधाभावा भाव, तो तस्मात् का अर्थ है गंधाभावा भाववत्वात्। पृथ्वी गंध अभाव के अभाव वाली है। गंधाभावा भाववत्वात् मतलब गंध गंधवत्वात्। न तथा, तथा का अर्थ है इतर भेद अभाववती। तो न तथा का अर्थ है इतर भेद अभाववती न। गंध अभाव वाली होने से पृथ्वी इतर भेद अभाव वाली नहीं है। तो कैसी है? इतर भेद वाली है, इतर भेदवती इत्यर्थ। ये न्याय बोधिनी के समय हमने पढ़ा लिया था, लेकिन उस समय पता नहीं इतना स्पष्ट होता है कि नहीं, तो इसलिए और एक बार फिर से इसको स्पष्ट कर लो। तो ऊपर न चयम तथा का भी लक्षण देखो कैसे किया है, उसी के एक पंक्ति ऊपर। यम का अर्थ है पृथ्वी, न तथा का अर्थ है इतर भेद अभाव व्यापक गंधा भाववती न। इतर भेद अभाव व्यापक गंध अभाव वाली पृथ्वी नहीं है, किंतु तद अभावात्मक गंधवती। गंध अभाव अभावात्मक पृथ्वी कैसी है? इतर भेद अभाव व्यापक गंधा भाव भाववती न, गंधा भाववती न, किंतु गंधा भावा भावात्मक। तो पृथ्वी
इतर भेद का व्यापक गंधाभाव है, गंधाभाव अभाव है, मतलब गंध है। इतर भेद का व्यापक इतर भेद के अभाव का व्यापक क्या होगा? गंध भाव। ऐसी नहीं है। इतर भेद अभाव व्यापक गंध अभाव वाली पृथ्वी नहीं है, लेकिन कैसी है? गंध वाली है। गंध वाली होने से वहां इतर भेद रहेगा। पृथ्वी इतर भेद वाली है, ऐसे सिद्ध किया, इसलिए इतर भेदवती। तो न चयम तथा और तस्मान न तथा, ये व्यतिरेक व्याप्ति में थोड़ा अलग से लगाते हैं। पूर्व पृष्ठ पर देखिए, मूल में तस्मान न तथा अत्र यद गंधवत तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति। जो गंध वाला है वो इतर भिन्नम, ऐसा अन्वय दृष्टांत नहीं है। क्यों? पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, पृथ्वी ही पक्ष है, सपक्ष दृष्टांत नहीं उपलब्ध है। इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति की कल्पना करनी पड़ती है। फिर व्यतिरेक व्याप्ति का जो लिंग होगा वो केवल व्यतिरेकी होगा। अब दीपिका में देखिए, केवल व्यतिरेकिणो लक्षणम आह, केवल व्यतिरेकी का लक्षण कर दिया, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, ऐसे। केवल व्यतिरेकी उदाहरती पृथ्वी इति, केवल व्यतिरेकी की का उदाहरण दे रहे हैं पृथ्वी इति। अब किरणावली में देखिए, लक्षणया निश्चित व्यतिरेक व्याप्तिकत्वे सति निश्चितान्वय व्याप्ति शून्यत्वम इत्यर्थकम। लक्षणया निश्चित व्यतिरेक व्याप्तिकत्वे सति, जहां निश्चित व्यतिरेक व्याप्ति हो, निश्चित व्यतिरेक व्याप्ति का मतलब निश्चित व्यतिरेक व्याप्ति वाला, व्याप्ति का बहुव्रीहि समास किया। निश्चित व्यतिरेक व्याप्तिकत्वे सति निश्चित अन्वय व्याप्ति शून्यत्व, और जहां निश्चित रूप से अन्वय व्याप्ति न हो, जहां निश्चित रूप से व्यतिरेक व्याप्ति हो और जहां निश्चित रूप से व्यतिरेक व्याप्ति हो और निश्चित रूप से अन्वय व्याप्ति न हो, ऐसा जो है उसको कहा जाएगा व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम। ये व्यतिरेक केवल व्यतिरेकी का लक्षण हो गया। तेन पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात् इति अत्र अनिश्चित अन्वय व्याप्तेः सत्वे अपि न व्यतिरेकी लक्षणा व्याप्तिरिति। ऐसा लक्षण करने से क्या होगा? पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, ये जो अनुमान है इसमें इति अत्र अनिश्चित अन्वय व्याप्तेः सत्वे अपि, अनिश्चित अन्वय व्याप्ति, जहां अन्वय व्याप्ति का निश्चय न हो, अनिश्चित अन्वय व्याप्ति है सत्वे अपि न व्यतिरेकी लक्षणा अव्याप्ति ही। व्यतिरेकी लक्षणा अव्याप्ति नहीं है, मतलब व्यतिरेकी लक्षणा व्याप्ति है और अन्वय व्याप्ति निश्चित रूप से नहीं है। अनिश्चित अन्वय व्याप्ति, इसका अर्थ है निश्चित अन्वय व्याप्ति वहां नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। अनिश्चित अन्वय व्याप्ति है सत्वे अपि न व्यतिरेक लक्षणा अव्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति जो है वो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो व्यतिरेक लक्षणा की अव्याप्ति नहीं है, मतलब व्याप्ति है। अब प्रश्न उठाते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, विचार की मांग करता है। दीपिकायाम ननु, दीपिका में देखिए, ननु इतर भेदः प्रसिद्धो न वा। आप जो पक्ष लेते हो वो पक्ष प्रसिद्ध होना चाहिए। यहाँ इतर भेद प्रसिद्ध है कि नहीं, ये प्रश्न है। जैसे अगर कोई कहेगा पर्वतो वन्यमान, तो वन्नी प्रसिद्ध है कि नहीं? वन्नी कहीं महानस में प्रसिद्ध है, फिर उसको आप साध्य बना सकते हो। जो प्रसिद्ध नहीं है वो अगर साध्य बन रहा है
तो क्या आपत्ति होगी? अप्रसिद्ध साध्य, तो क्या दोष होगा? दोष नहीं स्वामी जी, संदिग्ध साध्यवान पक्षी। नहीं, मैं कह रहा हूं साध्य जो है वो अप्रसिद्ध है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साध्य पक्ष में है कि नहीं, तो पक्ष में नहीं है या है, वो हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं साध्य कहीं प्रसिद्ध है कि नहीं, ये प्रश्न है। जैसे अगर मैं कहूं गगनार विंदम सुरभि, गगनार विंद प्रसिद्ध है क्या? न स्वामी जी। प्रसिद्ध। गगनार विंद प्रसिद्ध नहीं है, तो ये पक्ष नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि गगनार विंद नाम की कोई वस्तु नहीं। तो पूर्व पक्षी यहाँ ये पूछ रहा है कि इतर भेद प्रसिद्ध है क्या? जिसको आपने साध्य बनाया है वो प्रसिद्ध कहाँ है, ये प्रश्न है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? ननु इतर भेद प्रसिद्धो न वा, ये इतर भेद नाम की जो चीज है वो प्रसिद्ध है कि नहीं। इतर भेद क्या होगा? कैसी वस्तु होगी ये? अभाव होगा स्वामी। अन्योन्य अभाव। भेद का अर्थ है अन्योन्य अभाव, तो यह अभाव है। इतर भेद क्या है? अन्योन्य अभाव। तो ये अन्योन्य अभाव किसका? इतर से क्या लेना है? 13 त्रयोदश वस्तु, 8 द्रव्य, 5 पदार्थ, भाव रूप पदार्थ, अभाव को नहीं लेना। तो 8 और 5 त्रयोदश जो है 13, इनका भेद। तो बोले कहाँ, किस अधिकरण में? जैसे महानस अधिकरण में आपने वन्नी देखा है, किस अधिकरण में आपने त्रयोदश भेद देखा है जो पृथ्वी से भिन्न है, ये प्रश्न है। टीका में देखो, पृथ्वी तरत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद है। इतर भेद का अर्थ है पृथ्वी इतरत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद है। सच कुत्र अपि घटादि पृथिव्याम यदि प्रसिद्ध है किंचित विशेष्यक निश्चय विषयी भूतः तदा तत्रैव हेतु सत्वे अन्वय सहचार ग्रह प्रयोज्य व्याप्तिमत्वेन अन्वय व्यतिरेकित्व आपत्ति रीति हृदयम। मतलब ये बुद्धि को बिल्कुल कस देंगे। देखो क्या, इतर भेद किसका है? पृथ्वी का। पृथ्वी इतरेभ्य भिन्न, तो पृथ्वी में इतर भेद है, ये बताना चाहते हैं। मतलब ये हमको सिद्ध करना है। पूर्व पक्ष कह रहा है, देखो किरणावली, पृथ्वी इतरत्व अवच्छिन्न, क्योंकि इतर भेद है, पृथ्वी इतरत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद होगा वो। पृथ्वी इतरत्व, क्योंकि इतर का भेद है, तो इतरत्व से अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद है। वो अन्योन्य अभाव जो है उसकी प्रतियोगिता जिसमें रहेगी, पृथ्वी इतरत्व अवच्छिन्न, ये होगी प्रतियोगिता का अवच्छेदक, प्रतियोगिता का भेद है। सच कुत्र अपि, समझो वो आप कहोगे वो घट में है, पट में है, कहीं मिल गया आपको, वहीं मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी इतर भेद आपको चाहिए तो वहां मिलेगा। तो सच कुत्रापि घटादि पृथिव्याम यदि प्रसिद्ध है, अगर वो घटादि पृथ्वी में कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है तो अन्वय व्याप्ति हो जाएगी आपकी। किंचित विशेष्यक निश्चय विषयी भूतः, प्रसिद्ध का अर्थ है किंचित विशेष्यक निश्चय विषयी भूतः, प्रसिद्ध का ये अर्थ है किसी विशेष्य में रहने वाला विशेष्यक निश्चय विषयी भूत, निश्चय रूप से वो उसका विषय हो गया, समझो बुद्धि का विषय हो गया। तदा तत्रैव हेतु सत्वे, तो वही हेतु मिल जाएगा, वही गंधवत्व मिल गया। जैसे दृष्टांत में लो, घट, घट जो है उसमें पृथ्वी इतरत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से जो इतर है 13, उससे अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद रहेगा घट में। मतलब घट में उन सब के अभाव की प्रतियोगिता रहेगी।
घट में इन सब का अभाव है, जल का अभाव, वायु का अभाव, तेज का अभाव, आकाश का अभाव, अन्य गुण कर्म सामान्य सबका अभाव। तो ये निश्चय रूप से है। तो ऐसा होने पर क्या होगा, तदा तत्रैव हेतु सत्वे, वहीं आपको गंधवत्व मिल गया। हेतु सत्वे अन्वय सहचार ग्रह प्रयोज्य व्याप्ति मत्वेन, तो अन्वय सहचार हो गया, व्यतिरेक नहीं हुआ। घटादि पृथ्वी में जहां पृथ्वी इतरत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद मिल गया, तो अन्वय सहचार हो गया। अन्वय सहचार ग्रह प्रयोज्य व्याप्ति मत्वेन अन्वय व्यतिरेकत्व आपत्ति, तो अन्वय व्याप्ति हो गई, तो वहां अन्वय व्यतिरेकी हो जाएगा, केवल व्यतिरेकी नहीं होगा। ये पूर्व पक्ष का आक्षेप है कि अगर आप कहोगे इतर भेद प्रसिद्ध है, तो उसकी प्रसिद्धि कहाँ होगी, घटादि में ही होगी। घटादि में होने से वहां अन्वय व्याप्ति आपको मिल जाएगी। वैसे तो वो पक्ष है, पक्ष होने के कारण उसको माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो पक्ष में है उसको आप वहां उसकी प्रसिद्धि अगर आप कर रहे हो, तो अभी तो आपने सिद्ध किया ही नहीं है। जो पक्ष में साध्य है उसकी सिद्धि अन्य कहीं आपको करनी पड़ेगी। यत्र प्रसिद्धि तत्र हेतु हो असत्वे, और जहां प्रसिद्धि है वहां अगर हेतु असत है, मतलब हेतु नहीं है, जहां प्रसिद्धि है वहां अगर हेतु नहीं है, तो क्या होगा, निश्चित साध्यवत सपक्षावृत्तित्वेन सपक्ष व्यावृत्तत्व रूपम असाधारण्यम दोषः। जहां प्रसिद्धि है, जहां प्रसिद्धि है मतलब कहीं ना कहीं वो प्रसिद्ध है, लेकिन वहां अगर हेतु नहीं है, जैसे महानस में धूम हो सकता है, हृदय में धूम प्रसिद्ध नहीं है लेकिन महानस में है, लेकिन महानस में समझो धूम मिला नहीं आपको, तो इसका अर्थ क्या है, वहां वो जो महानस है वो उदाहरण नहीं बनेगा, दृष्टांत नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो सपक्ष नहीं हुआ। इतना समझ में आया आप लोगों को? आया स्वामी जी। जी स्वामी जी। ये पंक्ति वो बता रहे, यत्र प्रसिद्धि तत्र हेतु हो असत्वे निश्चित साध्यवत सपक्ष अवृत्तित्वेन, सपक्ष वहां नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां निश्चित साध्य नहीं मिला। निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित साध्यवत्व सपक्ष अवृत्तित्वेन सपक्ष व्यावृत्तत्व रूपम असाधारण्यम दोषः। ये क्या हो गया, सपक्ष व्यावृत्त रूपम असाधारण्यम। असाधारण का अर्थ क्या है, ये देख के आना अगले पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।